नमस्कार दोस्तों, सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं एम एस साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 26 जुलाई है और लाया हूं आज का करेंट अफेयर। तो आइए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर। क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन है, नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर है डी। क्या है आंसर? डी, अमित शाह है। अमित शाह है भारत सरकार में कैबिनेट में गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया है? ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ए, टीना डाबी। किसको नियुक्त किया गया है? टीना डाबी। आइए बात करते हैं ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। ब्रिक्स क्या है? 5 देशों का एक समूह है जो पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ब्रिक, BRIC, ब्रिक के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद, जब इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। BRIC से BRICS। ठीक है। अब बात करते हैं ब्रिक्स संगठन की, जिसका स्थापना की। तो इसकी स्थापना हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी जून 2006 में। कब हुई थी स्थापना? जून 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है शंघाई में। शंघाई, चीन में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष हैं इसके KB कामत। कौन है? KB कामत इसके अध्यक्ष हैं। बात करते हैं सदस्य देशों की। तो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में किसे माइकल फ्रैंकलिन लिटरेरी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन है, हाल ही में किसे माइकल फ्रैंकलिन लिटरेरी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डी। क्या है आंसर? डी, तारा जून विंच। किसको सम्मानित किया है? तारा जून विंच। और यह माइकल फ्रैंकलिन लिटरेरी पुरस्कार जो है, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट MGTD 20 गैस टरबाइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट MGTD 20 गैस टरबाइन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है बी। क्या है आंसर? बी, रूस। रूस ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बात करें रूस की, तो रूस एशिया और यूरोप महाद्वीप का देश है। रूस एशिया और यूरोप महाद्वीप में आता है, जिसकी राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी है। और करेंसी है रूबल। रूस की करेंसी क्या है? रूबल रूस की करेंसी है। और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन।
राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 का 21वां अंक किसने जारी किया है? हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 का 21वां अंक किसने जारी किया है? तो इसका आंसर है बी। क्या है आंसर? बी है आरबीआई। आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 का अंक जारी किया है। और आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई समस्त बैंकों को रेगुलेट करता है। भारत में समस्त बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई। और आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है मुख्यालय? मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ए। क्या है आंसर? ए रीवा गांगुली दास। कौन नियुक्त हुए हैं विदेशी मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव? रीवा गांगुली दास। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर है ए। आंसर क्या है? ए इजीमाला। इजीमाला में नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इजीमाला कहाँ है? केरल राज्य। इजीमाला कहाँ है? केरल में। बात करते हैं भारतीय नौसेना की। बात करें भारतीय नौसेना की, इंडियन नेवी की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इंडियन नेवी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और अध्यक्ष की बात करें, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह अध्यक्ष हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन से स्थान पर है? दुनिया की टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर है ए 48। कौन से स्थान पर है? 48वें स्थान पर है रिलायंस कंपनी। और पहले स्थान पर की बात करें तो पहले स्थान पर है सऊदी अरामको। सऊदी अरामको पहले स्थान पर है। एप्पल दूसरे स्थान पर है। एप्पल दूसरे स्थान पर है। और माइक्रोसॉफ्ट तीसरे स्थान पर है। माइक्रोसॉफ्ट तीसरे स्थान पर है। आइए बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हुई थी 8 मई 1973 में। 8 मई 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। जिसके संस्थापक कौन है? धीरू भाई अंबानी। कौन है संस्थापक? धीरू भाई अंबानी। और चेयरमैन एवं एमडी हैं। चेयरमैन एमडी कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी चेयरमैन एवं एमडी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए किस राज्य सरकार ने अमूल के साथ समझौता किया है? हाल ही में स्वयं सहायता समूह की मदद के लिए किस राज्य सरकार ने अमूल के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंसर ए है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अमूल के साथ समझौता किया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। और इसकी प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। मुख्यमंत्री कौन है?
जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आइए बात करते हैं अमूल कंपनी की। तो अमूल भारत की एक डेयरी कंपनी है। अमूल भारत की एक डेयरी कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946 में। 14 दिसंबर 1946 में स्थापना हुई। मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में मुख्यालय है। टैगलाइन है इसकी द टेस्ट ऑफ इंडिया। क्या है टैगलाइन? द टेस्ट ऑफ इंडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है हाल ही में ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? हाल ही में ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश कौन बना है? तो आंसर है बी। क्या है आंसर? बी, निकरागुआ। निकरागुआ देश 87वां देश बना है ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला। आइए बात करते हैं ISA समझौते की। तो ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 में। कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। और बात करते हैं निकरागुआ देश की। तो निकरागुआ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। राजधानी है मानागुआ। राजधानी क्या है इसकी? मानागुआ। और राष्ट्रपति हैं डेनियल ऑर्टेगा। डेनियल ऑर्टेगा इसके राष्ट्रपति हैं। तो ये थे आपके 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन जिसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।